आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज। मैं चंद्रभूषण पांडे। जैसा कि आप लोगों को हम लोगों से नए नए लोगों से रूबरू कराते हैं, वैसे ही आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे जो मेहमान हैं, वो बहुत खास हैं और महाराष्ट्र से ही जुड़ रहे हैं। और ये आप आप पार्टी के नेता भी हैं और पूर्व एसीपी हैं और एडवोकेट भी हैं, जो कि प्रशासन से और न्यायिक से जुड़े हुए हैं और राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। आइए देर न करते हुए आप लोगों से रूबरू कराते हैं धनराज बंजारी जी। बंजारी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। जैसे कि आप तो राजनीति से भी जुड़े हुए हैं सर जी, और प्रशासन तो आप देख ही चुके हैं, न्याय से भी जुड़े हुए हैं। तो आप पहले वंचित बहुजन अगाड़ी पार्टी में थे, उसको छोड़ने का विचार क्या था? वंचित बहुजन आघाड़ी में मैं था। दो 2.25 साल तक मैंने प्रकाश आंबेडकर जी के साथ खूब दिल लगा के, खूब मन लगा के, कंधे से कंधा लगाकर काम किया। हालांकि मैं ओबीसी फैक्टर से आता हूं। मेरी ये राय थी कि जब वंचित बहुजन आघाड़ी को 2019 की लोकसभा की इलेक्शन में 42 लाख वोट मिले थे, तकरीबन 9% वोट, ये वंचित बहुजन आघाड़ी या बहुजन रिपब्लिक पक्ष या प्रकाश आंबेडकर जी के जिंदगी में इतना वोटिंग उन्होंने कभी नहीं लिया। अब ये जो सरप्लस वोटिंग थी, उनके 3-3.5% वोट हमेशा आते थे। लेकिन जब 9% तक, 8.7% तक ये मामला गया, तब ये तय हो गया कि ये ओबीसी फैक्टर का इलेक्शन, मतलब वो वोटिंग है। और उन्होंने वंचित बहुजन आघाड़ी में ओबीसी के लोगों को आगे आने की, आगे सामने पेश करने की जो पेशकश करी थी, उसका ये नतीजा था। तो हमने ये कहा कि ये ओबीसी फैक्टर, जिसके बंटवारे में सारी राजनीति देश की घूम रही है, आप ओबीसी फैक्टर को ज्यादा तवज्जो देना जरूरी है। उनको कहीं ये बात जितनी पैमाने पे रास आनी चाहिए थी, वो मेरा सजेशन उनको उतना रास नहीं आया। और जो उम्मीदवार हमने खड़े करने थे, जो प्रत्याशी लोकसभा में 2 लाख, 1.5 लाख, 2,50,000 वोटिंग लेता है, उसको किसी को भी हमने 4 महीने में हुई विधानसभा 2019 में टिकट नहीं दिया। तो दैट वाज सुसाइडल स्ट्रोक फॉर वंचित बहुजन, कि हम उनको टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं। अम्बेडकर जी का कहना था कि हम नए चेहरे सामने ला रहे हैं। ठीक है, पॉलिटिक्स की अपनी बातें देख लेते हैं। मैंने तब सबसे पहले ये बात सोची कि लोकसभा में जिस लीडर को या जिस पार्टी को 42 लाख वोट मिल सकते हैं, वो लीडर या वो पार्टी विधानसभा में एक भी विधायक या एक भी एमएलए चुनकर नहीं ला सकती। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और तब समझ में आया कि ये पार्टी, मतलब कुछ मकसद अलग है या बातें कुछ अलग होती है, लेकिन दिखावा कुछ अलग है। खैर, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स में हम नहीं जाएंगे, ना ही किसके ऊपर कोई इल्जाम लगाएंगे। आफ्टर ऑल, दिस इज अ इरा ऑफ पॉलिटिक्स, इसमें कुछ भी हो सकता है, जायज या नाजायज। तो इस बात से हम थोड़े से नाराज हुए, खपा हुए, और हमने फिर उनसे अलविदा कह दिया। उन्होंने भी हमको पदमुक्त कर दिया। और उसके बाद में तो हम यूं ही, मतलब अपना सोशल लाइफ चला रहे थे। बीच में इनकी तरफ से, अरविंद जी की तरफ से जब न्योता आया, तो हमने पार्टी, आम आदमी पार्टी की बागडोर संभाली, महाराष्ट्र के उपाध्यक्ष रहे और अभी मुंबई के कार्याध्यक्ष है। जी सर जी, अभी जो घटना संभल में घटा है उत्तर प्रदेश में, जो कि मस्जिद के सर्वे को लेकर जो टीम गई थी उसके ऊपर पथराव हुआ या जो भी बातें हुई, उस पे आपकी क्या राय है? हमारा जो पॉलिटिशियंस लोगों ने सबसे बड़ी बेकार बात अगर इस मुल्क में कुछ की है, तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ये कर दिया है। हमने पॉलिटिक्स को क्रिमिनलिटी से जोड़ दिया है। ये हमने सबसे बड़ा घिनौना पाप किया है, जिस पाप को हमारी आम आवाम आज भुगत रही है। हमारे जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स है, वो सिर्फ पोलराइज नहीं हो गए। पोलराइज तो कई जमाने से ये लोग करते आए हैं।
आज उनकी हालत इतनी है कि जिसको हम वंश विच्छेद कहें, कि किसी भी बात को लेकर हमारा गुस्सा, हमारी एक्रिडिटी इतनी ज्यादा है कि सामने का आदमी जिंदा ही नहीं रहे, बस उसको मारने पर ही मरे तुले बातें हो रही है। ये भारत की संस्कृति की साइकोलॉजी, हमारी मनोधारा कभी नहीं थी जो इस वक्त हो गई है। ये सबसे बड़ा अहम मुद्दा है। कई मसले हैं भैया, न्यायपालिका से या सामने बैठकर सुलझाए जा सकते हैं, बात की जा सकती है। इतना ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत क्या है? रिलीजन को हर चीज पे यहाँ से जय श्री राम कर दो, वहां से अल्लाह अकबर कह दो, वहां से ये कह दो, वहां से वो कह दो। मैं किसी मतलब इसमें पूरी तहकीकात के बगैर कुछ कहूंगा नहीं। संबलपुर तो अभी काफी मतलब जल रहा है फिलहाल, तो इसमें कहना उचित नहीं होगा, किसी नतीजे पे आना। लेकिन मोटी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट, ये हमारे पॉलिटिसाइज करने की जो कोशिश इन्होंने की, और वो पॉलिटिसाइज मतलब रिलीजियस सेंटिमेंट को आप पॉलिटिसाइज जरूर कीजिए, बट नॉट इन अ क्रिमिनल वे। ये क्रिमिनल तरीके से जो पॉलिटिसिज्म किया जा रहा है रिलीजियस सेंटिमेंट का, उसका नतीजा है। मैं समझता हूँ इसे वक्त के चलते रोकना होगा, संभालना होगा। जो अभी भी अपने मस्तिष्क में विवेक रखते हैं, उन सारे नेताओं से मेरी गुहार है कि अपने विवेक को पहचानिए। कोई भी यहाँ पे कंटिन्यू रहा नहीं, ना मुगल रहे, ना हिटलर रहा, ना पेशवा रहा, ना अंग्रेज रहे। आप ये कर क्या रहे हो? कैसे मुल्क को पैदा कर रहे हो? कैसे नस्ल को आप सिखा रहे हो? क्या संस्कार दे रहे हो? क्या संस्कारों से इस तरीके से इंसान जी पाएगा? आई अगेंस्ट आई करोगे, क्या होगा इसमें? ये क्यों ऐसा हो रहा है? संबलपुर एक छोटी सी घटना है। मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर आपने इस चीज को नहीं रोका और युवकों की मानसिकता को आपने सही तरीके से विवेकपूर्ण रास्ते पे चलना संस्कारों के साथ नहीं सिखाया, तो आने वाला समय जिसमें अनार्की बोलते हैं, जैसे मैंने कहा कि कारपोरेट अपना डेमोक्रेसी की जगह कारपोरेटोक्रेसी ने ले ली। अब डेमोक्रेसी की जगह अनार्की, वो भी फंक्शनल अनार्की हो जाएगी इस देश में। इसलिए वक्त के चलते संभलना चाहिए।